Now dear students, we shall see this problem. A particle of mass 1 kg is undergoing SHM for which graph between force and displacement from mean position as shown. Its time period in seconds. Okay, तो एक ग्राफ बना हुआ है बच्चों, SHM की प्रॉब्लम है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन हमें दर्शाया गया है। और यहाँ पर बेसिकली ये जो ग्राफ है क्योंकि SHM का है तो आप ये देखेंगे कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एक स्ट्रेट लाइन फैशन में आपको एक कर्व मिल रहा है। बात समझ में आती है? एक स्ट्रेट लाइन आपको बेसिकली रिलेशन मिल रहा है। तो हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वाई, ये होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां पर तो फोर्स और आपके डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन दे रखा है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? फोर्स अपॉन मास। क्या बात समझ में आती है? फोर्स जितनी भी हो, मास यहां पे क्योंकि 1 kg दे रखा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स। क्या बात समझ में आती है? हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहां पर आएगा 13.5 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। क्या बात क्लियर है? तो हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है ना, इट्स टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं यहां पर। तो यहां पे बच्चों ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 13.5 और 1.5, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 13.5 अपॉन 1.5 एंड इट विल बी फेयरली स्पीकिंग इट विल बी 9। क्या बात समझ में आई? ओमेगा स्क्वायर 9 के बराबर रहेगा और ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा आपका? 3 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा हमारे पास ये आ चुका है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। तो ओमेगा होता किसके बराबर है? ये होता है 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 3। क्या बात समझ में आई? तो टाइम पीरियड इसके बराबर हो जाएगा। क्या ये ऐसा कोई आंसर है? 2 पाई बाई 3, इट इज द बी ऑप्शन। ओके, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए आप।